हेलो एवरीवन। तो फाइनली एक्सीडेंटल लव का सीजन 3 आ चुका है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस दिन श्यान शुई को प्रपोज करने वाला था उससे जस्ट एक दिन पहले श्यान को शुई के इरादों के बारे में पता चल जाता है। श्यान ये बात रियलाइज कर लेता है कि शुई अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेने के लिए उसके क्लोज आना चाहती है और ये बात पता चलते ही श्यान बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि श्यान शुई से अपनी दिल की बात कहेगा या फिर नहीं। तो चलिए इस सीजन का पहला एपिसोड और पूरी सीरीज का एपिसोड नंबर 56 शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक्वेरियम से। शुई के इरादों के बारे में जानने के बाद भी श्यान अगले दिन शुई के कहने पर एक्वेरियम पहुंच जाता है और वहीं एक्वेरियम में खड़े होकर सुंदर सुंदर मछलियों को देखने लगता है और सोचता है, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पूरी रात जगने के बाद आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। फिर श्यान टाइम देखता है, वो शुई के आने का वेट कर रहा होता है। उसके बाद श्यान बाहर की तरफ जाने लगता है और जाते हुए आगे सोचता है, हमारा ये रिश्ता एक गैम्बलिंग की तरह था जिस पर मैं अपने स्टेक्स बढ़ाता जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। श्यान दूर खड़े होकर शुई को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शुई छाता लेकर श्यान के आने का ही वेट कर रही थी। श्यान लगातार वेट करती हुई शुई को ही देखे जा रहा था और उसे देखते हुए आगे सोचता है, मैं अच्छे से जानता था शुई की वो स्माइल और उसकी वो सारी बातें वो सब झूठी थी जो उसने मेरे लिए बनाई थी। एक झूठी उम्मीद थी जो उसने मुझे दी थी। वही हम देखते हैं कि शुई काफी अच्छे से चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस में श्यान से मिलने के लिए आई होती है। आज की इस मीटिंग को लेकर शुई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो श्यान को इम्प्रेस करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ शुई को देखते हुए श्यान आगे सोचता है, शुई ने मेरे ऊपर चीप ट्रिक्स यूज की, लेकिन उसके बाद भी मैंने हमेशा उसके लिए दिल से फैसले लिए और अपने इन्हीं गलत फैसलों की वजह से जो मैंने जज्बातों में आकर लिए, मैं ये गेम हारने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि श्यान काफी देर से दूर खड़े होके सिर्फ और सिर्फ शुई को ही देख रहा था। उसके बाद श्यान निराश होकर शुई से अपनी नजरें फेर लेता है। तो यहाँ पर श्यान को ये लग रहा था कि शुई और उसका रिश्ता एक जुए की तरह है जिसमें उसको उम्मीद थी कि उसका दिल नहीं टूटेगा, इसलिए वो अपने सारे फैसले बिना सोचे समझे दिल से ले रहा था। उसे लग रहा था कि इस जुए के गेम में उसे फायदा होगा और वो नहीं हारेगा। लेकिन शुई की सच्चाई पता चलने के बाद श्यान अपनी सारी उम्मीदें खो देता है और आगे सोचता है, इस गेम में मुझे जितना नुकसान हुआ है इससे पहले मुझे और ज्यादा नुकसान हो, वक्त आ गया कि मैं इस रिश्ते को अब खत्म कर दूं। जहाँ एक तरफ श्यान दूर खड़े होकर शुई को देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ शुई भी बारिश में खड़े होकर श्यान का ही वेट कर रही थी। श्यान अभी भी शुई के पास नहीं जाता है, वहीं शुई अभी भी श्यान का वेट कर रही होती है। और इस तरह वेट करते करते काफी देर हो जाती है। श्यान अभी भी वहीं खड़े होकर शुई को ही देख रहा होता है और शुई वहीं पर खड़े होकर श्यान का इंतजार कर रही होती है। अब काफी देर हो चुकी थी, श्यान अभी भी शुई के पास नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुई को अंदाजा भी नहीं था कि श्यान दूर खड़े होकर उसको देख रहा है। वो बेचारी बारिश में खड़े होकर अभी भी श्यान का वेट ही कर रही होती है। अपने लिए शुई को इस तरह वेट करता हुआ देखकर श्यान सोचता है, मेरे लिए इस तरह इंतजार करना यही उसकी पनिशमेंट है। लेकिन क्या इस पनिशमेंट का कोई मतलब भी है? क्या उसे कोई फर्क भी पड़ रहा होगा? क्या इस तरह इंतजार करना उसके लिए पनिशमेंट है या फिर मेरे लिए? काफी देर वेट करने के बाद आखिरकार शुई श्यान को कॉल कर ही देती है। श्यान कॉल रिसीव करता है। शुई बोली, क्या तुम आज मिलने नहीं आ पाओगे? फिर श्यान शुई को जवाब देते हुए बोलता है, क्यों? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे इस नाटक का हिस्सा बनूं? तो आखिरकार श्यान अपने मन की बात शुई से बोल ही देता है। श्यान को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर श्यान अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन में सोचता है, ज़ेंग शुई, बस मुझे एक रीजन दे दो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिफेंस में कुछ बोलो। श्यान चाहता था कि शुई कुछ तो बोले, कुछ तो उसे रीजन दे कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। श्यान के मन में अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद शुई उसे कोई ऐसा रीजन दे पाए
जिसे सुनने के बाद वो उसे माफ कर दे और वो उसके पास वापस चला जाए। लेकिन तभी शुई का जवाब आता है, आई एम सॉरी। शुई के मुंह से सिर्फ सॉरी सुनकर श्यान हैरान रह जाता है। सॉरी के अलावा शुई श्यान से कुछ नहीं बोलती है। वो अपनी इस गलती के बारे में थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं करती है और ये बात सुनकर श्यान निराश हो जाता है। उसके बाद वो अपना कॉल कट करके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे अब जियांग सिटी वापस चले जाना चाहिए। नेवर माइंड। शुई के जवाब से निराश होकर श्यान वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्यान का जवाब सुनकर और उसका फ़ोन कट होने के बाद शुई दंग रह जाती है। वहीं खड़ी खड़ी शुई सोचती है, एक्चुअली शुरुआत से ही मुझे इसका जवाब पता था, यही होगा। श्यान को सच्चाई पता चल चुकी है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। शुई निराश होते हुए आगे सोचती है, मुझे लगा था कि जब तक मैं इस झूठ को छिपा के रखूँगी तब तक ये झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और ना ही ये हमें नुकसान पहुंचा पाएगा। लेकिन हम सच्चाई ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते। जिस मोमेंट से मैंने श्यान को यूज़ करने का फ़ैसला लिया था, उसी मोमेंट से ये सीक्रेट मुझे कांटे की तरह चुभ रहा था, जिसका रिज़ल्ट मुझे पता था। मैं जानती थी कि इस सीक्रेट के बाहर आने के बाद हम दोनों कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे और आखिरकार ये दिन तो कभी ना कभी आना ही था। आज नहीं तो कल मैं इससे बच नहीं सकती थी। और इस तरह शुई के एक सीक्रेट की वजह से श्यान और शुई के रिश्ते में दरार आ जाती है। वही शुई आगे सोचती है, ऐसा इंसान जिसका झूठ पकड़ा जाए उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं बचता। आज सिर्फ श्यान का ही नहीं बल्कि शुई का भी दिल टूटा था। हालांकि शुरुआत में शुई की गलती जरूर थी, लेकिन बाद में वो भी श्यान को पसंद करने लगी थी। लेकिन इस बात का अंदाजा श्यान को नहीं था और इसी गलतफहमी का शिकार श्यान हो जाता है, जिसकी वजह से आज उन दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। शुई बहुत देर तक वहीं इसी तरह बारिश में खड़ी रहती है। श्यान का वेट करते हुए इसे काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तभी शुई अपने ख्यालों से बाहर आती है और सोचती है, तो क्या अब मैं वापस जाऊं? शुई वहाँ अकेले खड़ी होती है। तभी वहाँ से उसी एक्वेरियम के कुछ वर्कर गुजर रहे होते हैं। शुई को इस तरह वहाँ पर अकेला देखकर एक वर्कर बोला, प्रिटी लेडी, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी देर से यहाँ अकेली खड़ी हो। क्या तुम किसी का वेट कर रही हो? हाँ, शुई बहुत ही धीरे से बोली। उस एक्वेरियम का स्टाफ मेंबर आगे बोला, आज के लिए ये पूरी जगह एक प्राइवेट इवेंट के लिए बुक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। दूसरा स्टाफ मेंबर बोला, वैसे बॉस तो जा चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम बस अंदर जाकर साफ़ सफाई शुरू ही करने वाले थे। पूरा एक्वेरियम फूलों से भरा हुआ है। मैं ही सोच रहा हूँ कि इतने सारे फूलों को साफ़ करने में हमें कितना सारा टाइम लगने वाला है। ये बात सुनकर शुई शॉक्ड रह जाती है और सोचती है, रिजर्व फ्लावर्स? तभी तुम शुई बोली, क्या मैं अंदर जाकर एक बार देख सकती हूँ? शुई को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद शुई जैसी अंदर जाती है तभी वो देखती है कि पूरा एक्वेरियम रोजेस से सजा हुआ है। उन फूलों को टच करते हुए शुई सोचती है, ये सब रोजेस हैं। और फिर पूरे एक्वेरियम को गुलाबों के फूल से सजा हुआ देखकर शुई हैरान रह जाती है। शुई कुछ देर तक तो यूं ही हैरानी में एक्वेरियम को देखती रहती है। शुई सब समझ जाती है कि ये सब किसने किया है। क्योंकि आज श्यान शुई को प्रपोज करने वाला था, इसलिए उसने पूरा एक्वेरियम रिजर्व करवा लिया था और पूरे एक्वेरियम को गुलाब के फूलों से सजवा दिया था। इतने सारे फूलों को देखकर शुई सोचती है, मुझे लगा था कि हमारे बीच में बस एक छोटा सा अट्रैक्शन है, लेकिन ये तो। तभी शुई कल की बात याद करते हुए सोचती है कि कैसे उसने श्यान को एक्वेरियम जाने के लिए बोला था और बहुत ही खुशी खुशी श्यान उसके साथ एक्वेरियम जाने के लिए मान भी लेता है। शुई को श्यान की फीलिंग्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच बस एक छोटा सा अट्रैक्शन है, लेकिन आज जब वो एक्वेरियम में इस सजावट को देखती है तब जाकर उसे श्यान की इस फीलिंग का अंदाजा लगता है। शुई आगे सोचती है, लगता है मैं उससे बस एक कदम ही दूर थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।